शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी समय ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्या से असत्य भी, सत्य रज और तम की सृष्टि सत्य भी प्रतीक होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और किसी सत्य से यह मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भाषित होता है, उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं और वंदना करते हैं, भजन करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारिक पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें उत्पोपातन परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईश्वरीय रहित पुरुषों के जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि वेद व्यास के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं। यह वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि जिसका रसवादन करने से घोर तम पापी भी मोक्ष को पा जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष न होई तब तक इस भागवत शास्त्र के रसमय फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातः काल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले, हे भगवान, आप सर्वशास्त्र वेता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मुनियों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने शिष्य प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं। एततो आप भी हम लोगों को यह बतलावें। हे मुनीश्वर, इस कलयुग में मनुष्य प्राय थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे न कोई शुभ कर्म हो सकता और न वे कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते। वे हतभाग्य, मंद बुद्धि और सर्वदा रोग आदि से पीड़ित रहकर अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर तद अनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो उनके लिए सर्वार्थ असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकाल कर कोई सुगम उपाय हमें हम लोगों से कहिए, जिससे जन जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण होवे। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप
हम लोगों से कहिए। जहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी के नाम से आवागमन डरता है। हे सौम्य सूत जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्यों को पवित्र करता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमल नाशक श्री कृष्ण जी के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबसे प्रशंसनीय और शिवादि मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुनियों, जिनके उदार चरित्रों को नारद आदि ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, उनके अवतारों की पुनीत कथा हम सब सुनना चाहते हैं। श्री भगवान विष्णु के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते, परंतु प्रति क्षण हम सबको अत्यधिक स्वाद युक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलभद्र सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन आदि उठाकर अद्भुत कार्य किए, वह बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इस कारण कलयुग को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे। अब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया। अतः आप हमें बतलाइए कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर हम इस समय धर्म किसकी शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का इस पाठ में लीलाओं के गुणगान करने का जो विचार था वो महर्षियों ने बताया। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पादव्यानाभ्यं सुरेशयं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिभांगं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्।